Why are you speaking? I think you've nicked me. Fabrics? You gave me red like that. जब बैरनेस ने मुझे इस तरह ठुकरा दिया तो मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे सिर्फ एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाले टूल की तरह समझती है। एक दिन उसने सर्विलांस कैमरों में मुझे एक एली के अंदर छिपकर अपने फैशन डिजाइन्स बनाते हुए देख लिया। उसने तुरंत अपने लोगों को भेजकर मुझे ऑफिस में बुला लिया। वहाँ पहुँचते ही वह बोली, ओह एस्टेला, मुझे हैरानी है कि तुम मुझसे बातें छिपा रही हो। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ अपने लंच ब्रेक में एक पब्लिक स्पेस पर स्केच बना रही थी। लेकिन बैरोनेस हंसते हुए बोली, उस एली की मालिक भी मैं ही हूँ। मैं चौंक कर पूछ बैठी, सच में? क्या कोई एली का भी मालिक हो सकता है? बैरोनेस ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल साफ है। उसके एम्प्लॉइज की सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि उनकी सोल तक उसी की है। इसके बाद उसने मेरे डिजाइन्स को अपना बताकर कहा कि उसे अपना नया सिग्नेचर पीस मिल गया है। लेकिन बैरोनेस को यह नहीं पता था कि ऊपर से मैं उसकी आज्ञाकारी असिस्टेंट जरूर थी, मगर गुप्त रूप से मेरी एक दूसरी पहचान भी थी। मैं थी रहस्यमयी ब्लैक एंड व्हाइट विच क्रुएला। एक रात क्रुएला बैरोनेस की आलीशान डिनर पार्टी में पहुंच गई। उसने जानबूझकर एक कप तोड़ दिया ताकि वहां मौजूद हर इंसान का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। फिर उसने पास खड़े एक आदमी से मैच मांगी और अपनी शानदार एंट्री से पूरी पार्टी का माहौल बदल दिया। उस रात क्रुएला ने बैरोनेस की सारी लाइमलाइट छीन ली। इसके बाद जब भी बैरोनेस लोगों के बीच अटेंशन का सेंटर बनने की कोशिश करती, क्रुएला उससे भी ज्यादा बोल्ड और शानदार अंदाज में सामने आ जाती। वह पुराने फैब्रिक्स और लोगों के लिए बेकार समझे जाने वाले कपड़ों को जोड़कर ऐसे शानदार आउटफिट्स तैयार करती थी जो पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड मास्टरपीसेस बन जाते थे। दूसरी तरफ बैरोनेस बस मुस्कुराती रही और आखिर में खामोशी से क्रुएला को वहां से जाते हुए देखती रह गई।